eventually. भाई मुझे ना ये मेकर्स की एक बात समझ में नहीं आती है। जब आपके पास इतना अच्छा मटेरियल पड़ा है तो फिर आप ऑडियंस को पहले गोबर क्यों परोसते हो? ये ऑलमोस्ट सारे फिल्म मेकर्स की कहानी है। पहले एक घटिया सा ट्रेलर कट रिलीज कर दो और फिर जब लोगों का आउटरीच बढ़े तो एक अच्छा सा ट्रेलर कट रिलीज करो। जहाँ मैं अपना रेंज साइड करके टीजर के ऊपर आऊँ तो इसे देखने के बाद ना मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है। तो टॉक्सिक वाले काफी सीरियस हैं अपनी मूवी को लेके और खास करके 19 मार्च के क्लैश को लेकर। हाँ मतलब अब धुरंधर को एक अच्छी टक्कर मिलने वाली है, पर फिर भी ट्रेलर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई है, जिसके बारे में हम आगे बढ़े में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ ट्रेलर के फर्स्ट सीन में एक बंदा यश को यानी राया को बैकआउट होने के लिए बोलता है और कहता है कि कुछ इस बार जंग अलग है। बेसिकली उसको गिव अप करने के लिए बोल रहा होता है और ये शब्द बोलते हुए वो अपनी सिगार को बार बार झटकता है। पर अगर आप उस सीन को गौर करो तो आप देखोगे कि वहाँ पे एस्टे होने के बावजूद भी वो बंदा राख को कहीं और फेंक रहा होता है, और जिसको राया भी नोटिस करता है। और उसके बाद क्या, वो उसके मैनर्स को सुधारने की ठान लेता है। इसके बाद वो उसे बोलता भी है, हैव सम मैनर्स। अब ये लाइन उसके लिए थी या फिर किसी और के लिए, वो तो पता नहीं। अब इसी के दौरान मैंने एक सीन में नोटिस किया, ट्रेलर के 29 सेकंड पर जहाँ राया की एंट्री एक फेस्टिवल टाइप की जगह पे हो रही थी एंड जहाँ ढोल बज रहे थे एंड आउट ऑफ फोकस राया भी दिख रहा था। और ये सीन देख के मुझको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई। खैर आगे बढ़ते हैं। एंड में हमें यस का विदाउट बियर्ड वाला लुक भी दिख जाता है। तो पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद से राया का यंगर वर्जन हो सकता है, पर ट्रेलर के एंड में आते आते ये कंफर्म हो गया कि शायद से ये राया का बेटा हो सकता है। जहाँ कुछ कमियों की बात करूँ तो सबसे पहले ये सर्कस का सीन जहाँ ये हाथी काफी आर्टिफिशियल से लग रहा था, वो तो इजीली नोटिसेबल है इवन इस मूवी का बजट 600 करोड़ होने के बावजूद भी। खैर जहाँ दूसरी कमी की बात करूँ ना तो इसके डायलॉग्स, आपको ऐसा नहीं लगा कि यस वापस से रॉकी भाई के कैरेक्टर में ही हमें नजर आते हैं? और ये बात भी माननी पड़ेगी कि कुछ जगह पे डायलॉग्स काफी क्रिंज पे लग रहे थे, स्पेशली वो डैडी वाला डायलॉग। और कुछ जगह पे ऐसा भी लग रहा था कि पीकी ब्लाइंडर्स के एक्सेंट को ट्राई हार्ड किया जा रहा है। और शायद से इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यस टॉक्सिक की राइटिंग में हैवीली इन्वॉल्व रह चुके हैं। अब यस टॉक्सिक को केजीएफ के टेम्पलेट में ना ले जाए ना तो अच्छा है, पर यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस भी है और वो है डायरेक्टर गीतू मोहन दास, क्योंकि उन्होंने लायर्स डाइस मूवी को भी डायरेक्ट किया था जो कि क्रिटिकली अक्लेम्ड है और जिसके लिए गीतांजलि थापा ने नेशनल अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और राजीव रवि ने फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, जो टॉक्सिक के भी सिनेमेटोग्राफर हैं और जिसकी वजह से ही शायद से ये मूवी इतनी विजुअली अच्छी लग रही है। खैर ट्रेलर से तो मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ उतना पता नहीं लग रहा है, बस मोटा मोटा यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टोरी बेस्ड है गोवा में अराउंड 1940s to 1970s, जब पोर्टुगल कॉलोनी का राज था गोवा, द्वीप और दमन में, और उसी के बीच राया जो कि काफी दारूबाज और शौकीन आदमी भी लग रहा है, वो तो टीजर देख के ही पता चल रहा है, और जिसके माफिया वॉर के अराउंड ये पूरी मूवी होने वाली है। अब इस मूवी की फीमेल कास्ट इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हमें टीजर में कोई भी नहीं दिखा। जहाँ लास्ट में एक फन फैक्ट अबाउट मूवी कि इस मूवी का एक्शन सीन के लिए हॉलीवुड के एक्शन कोरियोग्राफर जे पेरी को हायर किया गया है, जिन्होंने इससे पहले जॉन विक एंड फास्ट एंड फ्यूरियस में भी काम किया है। एंड दैट्स इट फॉर द टॉक्सिक। अब टॉक्सिक को लेके जो मेरी हाइप थी वो अब इस टीजर को देखने के बाद तो बढ़ी चुकी है, पर फिर भी इतनी भी नहीं बढ़ी। पहले तो मैं देखूंगा धुरंधर ही। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैं टॉक्सिक को बुरा बोल रहा हूँ, बस बुरा तो तब बोलूंगा जब ये मूवी रिलीज होने के बाद अच्छी नहीं हुई तो। लेकिन ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि धुरंधर पार्ट 2 होने की वजह से उसकी हाइप वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू टॉक्सिक। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ कहानी में, और इसलिए वो ज्यादा चलेगी, उसकी गारंटी है। टॉक्सिक अगर अच्छी होगी तो वो भी चलेगी, पर उतनी नहीं जितनी धुरंधर कमाएगी। अब ये बात टॉक्सिक के टॉक्सिक फैन को हजम नहीं होगी। खैर इसी के साथ मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।